हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को लेकर के आया हूँ क्लास 9th का आप लोगों का एनुअल एग्जामिनेशन यानी कि ईयरली एग्जामिनेशन, जो आप लोगों का वार्षिक परीक्षा सब्जेक्ट आप लोगों का इंग्लिश है। वार्षिक परीक्षा 2024 के लिए आप लोगों का वेरी इंपॉर्टेंट वायरल पेपर लेकर के आया हूँ। आप लोगों के डिमांड पे बहुत कहने के बाद आप लोगों का ये पेपर बहुत ही मुसीबत से बहुत ही दिक्कत से मिला है। आप लोग को फुल सोल्यूशन के साथ जो आप लोगों का 70 में 70 नंबर है उसको कंप्लीट कराएंगे। इस वीडियो में बताएंगे, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और यही पेपर आप लोगों को भी स्कूल में आएगा, सभी को स्कूल में, सभी जनपद में, सभी जिले के स्कूल में आएगा। और आप लोग को बता दें, पेपर का कोड है CR, ये बिल्कुल वायरल कोड है। आप लोग का यही पेपर आएगा। देखो बाबू, यहाँ पर सेक्शन ए आप लोग का स्टार्ट होता है, जिसमें से आप लोग को देखिए 30-20 MCQ दिए जाएंगे, जो कि 20 नंबर का रहेगा। और इसमें देखो पहला क्वेश्चन से दिया गया, आप लोग का पैसेज को ध्यानपूर्वक से पढ़ना है और इसका आंसर देना है। तो देखो बाबू, हम इसको पढ़ेंगे नहीं, आप लोग को स्क्रीन पर वैसे दिखा दे रहे हैं। ये पेपर बहुत ही मुसीबत से मिला है बाबू। आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद ही शेयर करना सभी स्टूडेंट के पास, ठीक। यहाँ पर देखो, इसको देखो, ये आप लोगों को पढ़ लेना है। आप लोगों को हम आंसर बताने के लिए है। आप लोग को यहाँ पर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है कि द टेक्नो बेटल रिंगिंग टुडे इज बिटवीन। आप लोग को क्वालिटी में थोड़ी लो देखने को मिलेगी, इसके लिए क्षमा चाहते हैं बाबू। आप लोग क्वालिटी बढ़ा करके भी देख सकते हो। और हाँ देखो, आप लोग को बता दे रहे हैं, ये पेपर बहुत ही मुसीबत से मिला बाबू, ठीक। और ये पहला क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया है, द टेक्नो बेटल रिंगिंग टुडे इज बिटवीन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन हमारा सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा कि बल्कि कैस्टी प्लेयर्स एंड डिस मीन्स, यानी कि हमारा ये सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया, ये बिल्कुल वायरल पेपर, और यही पेपर आप लोगों को भी स्कूल में देखने को मिलेगा, ये हम गारंटी लेते हैं, ठीक। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि वन ऑफ द रीजन्स for the popularity of iPads and MP3 players is the technology। टेक्नो क्या लिखा है, टेक्नोलॉजी। they are the weird on which allows on for ऑन ऑफ, ये दिया गया है, ऑन टू दिया गया है, सॉरी 2 है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, स्टोर लॉट्स ऑफ सॉन्ग ऑन सच स्मॉल डिवाइस, यानी कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा डी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। और देखो, आप लोगों का जो 70 में 70 नंबर है कंप्लीट कराएंगे। आप लोगों का सभी क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, कोई भी नहीं छोड़ेंगे। आप लोग अच्छे तरीके से सिर्फ वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन देखो, तीसरा क्या दिया गया है। आप लोगों को बहुत ही कमेंट आने के बाद ये वीडियो में बनाया हो, बहुत ही दिक्कत से बनाया हो बाबू। और इस वीडियो को सभी स्टूडेंट के पास जरूर शेयर कीजिएगा। और ये वीडियो हमारा कैसा आप लोग को लगेगा, वीडियो के लास्ट में आप लोग जा करके कमेंट जरूर कीजिएगा देखने के बाद। फिर तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है, द वर्ड यूज्ड इन द पैसेज फॉर हार्ड टू द हैंडल और अरेंज बिकॉज ऑफ द साइज, क्या दिया गया, और वेट इज, यानी कि इसका क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कम्बरसम हो जाएगा, यानी कि हमारा ये सी वाला ऑप्शन इसका इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है बाबू। आप लोग ध्यान पूर्वक से समझिए, धैर्य बना करके वीडियो के अंत तक देखिए, तभी आप लोग को समझ में आएगा। जो चौथा क्वेश्चन पूछा गया, एवरी बॉय एंड गर्ल डॉट इन द क्लास टूडे, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इज पेरेंट्स हो जाएगा, यानी कि हमारा बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन देखो, पांचवा क्या दिया गया है कि सी हैज डॉट टू पार्टी या द पार्टी, यानी कि हमें यह बताना है। तो इसका जो इसमें क्या भरा जाएगा, गौन भरा जाएगा, यानी कि GONE गौन हो जाएगा, यानी कि सी वाला हमारा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखो, 6 वाला क्वेश्चन पूछा गया, आई डॉट दिस बुक सिंस मॉर्निंग, ये हमें बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 6 का हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, हैड बीइंग रीडिंग, यानी कि हमारा ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन 7वां देखिए क्या दिया गया है कि 7वां क्वेश्चन दिया गया, ए पेरेंट्स लिविंग क्या दिया गया है, परमानेंटली इन ए क्रेशन प्लेस, यानी कि क्रेशन प्लेस है। तो इसका जो ये बताना हमें, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 7वें का जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए पेरेंट्स लिखा गया है, क्या लिखा गया है देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा गया है पेरेंट्स लिखा गया है, यही हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, 8वां वाला क्वेश्चन पर आ जाते हैं, जो 8 वाला क्वेश्चन दिया गया है। फिर देखो बाबू, जो अगला क्वेश्चन 8वां वाला हमारा पूछा गया है, ये देखिए आप लोगों को ये रीरेंज है, यानी कि ये गलत, आप लोगों को ये एक वर्ड दिया गया है, इसको आप लोग को सही सेंटेंस बनाना। देखो क्या दिया गया, यूथ दिया गया है, फैमिली बाई दिया गया, बाई फैमिली बाई द क्या दिया गया है, फेयर्स दिया गया, फिर उसके बाई अपान क्या दिया गया, टूडेज दिया गया, फिर
न्यूक्लियर दिया गया है, तो हमें ये बताना है। देखो इसका जो राइट आंसर सही सेंटेंस बनेगा क्या हो जाएगा, देखो जानते हो 8वें का जो सही आंसर हमारा बनेगा बाबू, ये टुडे यूथ प्रेफर्स न्यूक्लियर फैमिली, यानी कि डी वाला हमारा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बाबू, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आप लोग वीडियो के अंत तक धैर्य बनाकर देखिएगा बाबू, कहीं भाग करके मत जाइएगा, नहीं तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा। और अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 से 10वां तक दिया गया, रीड द पैसेज गिवन ब्लू आंसर द क्वेश्चन फॉर दैट फ्लो, यानी कि हमें इस पैसेज को पढ़ करके इसका आंसर नीचे का देना है। तो देखो बाबू, इसको भी नहीं पढ़ेंगे, आप लोग को आंसर बताएंगे, आप लोग उसे देख लीजिएगा मन करेगा तो, नहीं तो हम उसको आंसर ही, इससे आंसर का ही मतलब होता, तो आंसर आप लोग को समझा दे रहे हैं, क्वेश्चन को भी समझा दे रहे हैं। जो आप लोग का 70 में 70 इंग्लिश का डर है उसको खत्म कर देंगे बाबू, और जा करके आप लोग छाप दीजिएगा, चाहे जब पेपर होगा, चाहे आप लोग का कल पेपर होगा इंग्लिश का, या चाहे जब होगा, तो आप लोग जा करके यही क्वेश्चन को, यही आंसर को छाप दीजिएगा। ठीक, फिर 9वां क्वेश्चन दिया गया, राइट द नेम ऑफ द लेसन, यानी कि बाबू क्या बताना है। देखो आसान वाला क्वेश्चन पूछे, इस लेसन का क्या नाम है, यानी कि जो पैसे लिया गया कहाँ से लिया गया, तो हम पता कर लिए हैं ये कहाँ से लिया गया, द साउंड ऑफ म्यूजिक से लिया गया। कहाँ लिया गया, देखो म्यूजिक, और कैसे हम पता किया जानते हो, यहाँ पर एज फॉर म्यूजिक लिखा गया बाबू, तो ये आप लोग का कहाँ से लिया गया, द साउंड ऑफ म्यूजिक से लिया गया। ठीक, म्यूजिक, ये आप लोग समझ गए। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, यहाँ पर देखिए जो 10 वाला क्वेश्चन पूछा गया है कि हु इज द लेसन रिवॉल्विंग अराउंड, हमें ये बताना, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, एल्विन ग्लेविन हो जाएगा, यानी कि हमारा ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि 10 का हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए वाला, एल्विन ग्लेविन हो जाएगा, यानी कि हमारा यही ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है बाबू, फिर अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया गया, 11 वाला क्वेश्चन पूछा गया, एवरीथिंग सडनली लुकेड ब्लैक व्हेन, ये हमें बताना, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 11 का जो सही हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ये हमारा ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ए सीरियस क्या दिया गया है, ए सीरियस सर्वे डैमेज वाज डिस्क्राइब्ड, यानी कि हमारा ए वाला ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखो 12 वाला जो क्वेश्चन दिया गया है कि तहार मेस्क्यू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान एडिशनमेंट्स इन इज स्टडीड इन, तो हमें यह बताना, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तेहरान हो जाएगा, यानी कि हमारा सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 का। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन 13 वाला देखिए क्या दिया गया, इसको भी समझिए। हु, देखिए क्या दिया गया कि हु वाज अली ब्रिश, यानी कि अली ब्रिश कौन सा, तो ये बिस्मिल्लाह जो थे ये इनके अंकल जी थे, कौन थे, बिस्मिल्लाह मेंट्रल के अंकल जी थे, यानी कि यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये हमारा डी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बाबू, ये हमारा डी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा यही वाला ऑप्शन। यहाँ पर देखिए आप लोग का डी 2 ऑप्शन दिख रहा है, तो आप लोग को क्या करना है, एक आप लोग को ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, आप लोग का ये सी हो जाएगा, और ये डी, यानी कि इसके अकॉर्डिंग सी वाला हमारा ऑप्शन राइट होगा, यानी कि यही वाला ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, यही सी वाला। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन आप लोग को एक्सट्रैक्ट से दिया गया, तो आप लोग को इसको भी पढ़ लेना है, हम आंसर आप लोग को समझा दे रहे हैं एंड बता दे रहे हैं, आप लोग ध्यानपूर्वक से देख लीजिए। ठीक, आप लोग का 70 में 70 इंग्लिश का डर खत्म कर देंगे, गारंटी लेते हैं। ठीक, फिर 14वां क्वेश्चन दिया गया है कि द वर्ड इज कॉल्ड येलो बिकॉज, ये हमें बताना, तो इसका जो 14 का सही आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा कि द लीव्स आर फीडेड एंड द बेंच येलो, ये वाला हमारा ए वाला ऑप्शन, डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन 15 वाला दिया गया कि द पोएट फील्स सॉरी हाइज, यानी कि हमें बताना, तो इसका जो 15 वाला का सही आंसर हो जाएगा हमारा सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ही इज अनेबल टू चूज द राइट पथ, यानी कि जो पथ था यही सही तरीके से नहीं चूज कर पाते थे, यानी कि हमारा सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, इसको 16 से लेकर से 20 वाले क्वेश्चन तक देखिए क्या क्या दिया गया है, आप लोग को इसको छाट करके लिखना है। देखो 16 वाला क्वेश्चन क्या दिया गया, इसको समझिए कि which incident showed that Santosh was the concrete about her them team, क्या दिया गया, टीम मेट्स, यानी कि हमें यह बताना, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा, ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, गिवन आर्टिफिशियल रिस्पिरेशन ऑफ टू देम हो जाएगा, यानी कि हमारा ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन 17 वाला दिया गया है कि व्हाई वाज संतोष सेंट टू द लोकल स्कूल, यानी कि क्यों भेजा था, हम संतोष को लोकल स्कूल में भेजा गया था, ये हमें बताना, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 17 का
जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, बिकॉज ऑफ द प्रिवेलिंग ट्रेंड, यानी कि वो ट्रेंड होने के लिए भेजा गया था, बी वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 18 वाला दिया गया, व्हाट डिड द राइटर बाय, यानी कि राइटर को क्या खरीदना था ये हमें बताना है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा 18 का हमारा राइट आंसर ऑल ऑफ दीज, यानी कि ये भी खरीदना था, ये भी क्राउन भी खरीदना था और ये भी खरीदना था, यानी कि डी वाला हमारा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, आप लोगों का फिर 19 वाला क्वेश्चन क्या दिया गया इसको भी समझिए कि व्हाट डिड द ऑथर फाइंड द पशुपतिनाथ टेम्पल्स, यानी कि पशुपतिनाथ टेम्पल बताना है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द दीज, यानी कि सभी हो जाएगा, हैप्पीनेस भी हो जाएगा, हैप्पीनेस भी होता था, पेसेस भी होता था, चूज द एंड नॉइज भी होता है, यानी कि चूज और एंड नॉइज भी होता है। सी वाला हमारा ऑप्शन इसका, यानी कि डी वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन जो 20 वाला पूछा गया, देखिए 20 वाला पूछा गया, व्हाट इज कलियुग हैज हर हिंदू माइटोलॉजी, ये हमें बताना है, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमें ये बताना है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ईयर ऑफ सिंस, यानी कि हमारा यही ए वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो बाबू देखो 20 MCQ आप लोग को बता दी है, ठीक है, आप लोग को वीडियो को छोड़ना नहीं है ना भगाना है, यहाँ पर क्या करना है स्किप भी नहीं करना, देखो क्या करना है आप लोग को अंत तक देखना है, और आप लोग का जो बचा है 50 नंबर उसको भी कंप्लीट कराएंगे, बस धैर्य बना करके बने रहिएगा। आप लोग का सभी आंसर इसका नोट करके रख लिए हैं, और यहाँ पर सेक्शन बी आप लोग का स्टार्ट होता है। देखिए क्या क्या दिया गया है कि रीड द पैसेज केयरफुली एंड द आंसर द क्वेश्चन गिवन ब्लू, यानी कि हमें इस पैसेज को पढ़ करके जो नीचे क्वेश्चन दिया गया उसका आंसर देना है। तो देखो बाबू पैसेज आप लोग को स्क्रीन पर दिखा दे रहे हैं, मन करेगा आप लोग का स्क्रीनशॉट भी मान लीजिएगा या वीडियो को स्किप करके थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा अगर मन करेगा तो, नहीं तो आंसर हम बताने के लिए तो है ही। ठीक, यहाँ पर देखो ये पैसेज आप लोग का है, और यहाँ पर देखो आप लोग का पैसेज में पहला क्वेश्चन दिया, देखो क्या दिया गया, ए वाला क्वेश्चन दिया गया कि हाउ कुड यू से दैट स्पाइडर वेब इज द स्ट्रॉन्गेस्ट देन स्टील, ये हमें बताना है। 2 नंबर का ये क्वेश्चन है बाबू, आप लोग को चलिए बिना देर किए हुए इसका क्वेश्चन का आंसर बता देते हैं। तो आप लोग का इसका आंसर बता देते हैं, सर्वप्रथम आप लोग को स्क्रीन पर दिखाकर बताएंगे, ऐसे नहीं बोल देंगे तो आप लोग का आंसर लिख लेंगे, नहीं स्क्रीन पर दिखा देंगे, आप लोग भी मन करेगा तो नोट कर लीजिएगा इसको। ठीक, चलिए आंसर बता देते हैं आप लोग को। तो देखो बाबू इसका आंसर लिखिएगा आगे से कि बट इट्स नॉट बिकॉज ऑफ what you might think spider silk is the extremely ductility meaning its insensibility, और फिर देखिए क्या दिया गया स्ट्रेकी और डेट द स्ट्रेंथ चाइनीज, और कॉम्बिन्ड डेट द क्या दिया गया देखिए combined with the क्या दिया गया है कि the amount of the force needed to the break it when it would not screech anymore means it can absorb 3 क्या दिया गया 3 times as much energy as the केवलर बिफोर ब्रेकिंग, ये हमारा आंसर लिख करके कंप्लीट होगा। ये आंसर भी देख लो बाबू, आप लोग को स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, इसका भी आंसर आप लोग नोट कर लो। ठीक, ये हमारा कितना नंबर 2 नंबर हो गया कंप्लीट, और आगे भी आप लोग को कंप्लीट करेंगे, नीचे सभी आंसर को बताया गया है, बस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तभी आप लोग का जो 50 नंबर है वो ऋणात्मक % उसको भी बताएंगे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो जो अगला क्वेश्चन पूछा गया यानी कि बी वाला हमारा क्वेश्चन क्या पूछा गया इसको भी समझिए कि व्हिच 3 इंजीनियर्स फॉर्म ऑफ नेचुरल्स आर डिस्क्यूज्ड हर। देखो बाबू आप लोग को जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप लोग को ये क्वेश्चन जो दिया गया अगर आप लोग को नहीं मतलब जो हम समझा रहे हैं उसको नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग यहाँ से भी लिख सकते हैं। देखिए बिफोर ब्रेकिंग दिया गया है, आप लोग को हम भी यहीं से लिखेंगे, यहाँ से लेकर के आप लोग आगे से छाट करके लिख सकते हैं। ठीक है, बट से लेकर के यहाँ तक आप लोग छाट करके यहाँ से भी लिख सकते हैं, आप लोग को जैसा मन करेगा, इसमें इसी बना कर लिखेंगे तो आंसर मिलेगा। ठीक, हम वैसे बता दे रहे हैं आप लोग को आंसर का। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए ये वाला दिया गया तो इसका आंसर चलिए आप लोग को बता देते हैं। तो देखिए आंसर नंबर जो दूसरा का हो जाएगा यानी कि बी वाला जो आंसर होगा क्या हो जाएगा एनिमल मैन एंड इंसेक्ट स्पाइडर, यानी कि क्वेश्चन में कर देंगे स्पाइडर आर डिस्क्यूज्ड हैज द 3 इंजीनियर्स ऑफ नेचुरल। ये देखो बाबू 3 इंजीनियर्स ऑफ नेचुरल, ये भी हमारा आंसर लिख करके वेल कंप्लीट हो गया और 2 नंबर आप लोग का कंप्लीट करा दिए यहाँ पर भी। ठीक, मन करेगा स्क्रीनशॉट मान लीजिएगा, ये आप लोग कॉपी में भी नोट कर सकते हैं या रफली कॉपी में नोट कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और देखो जो अगला क्वेश्चन दिया गया है सी वाला क्वेश्चन दिया गया है कि व्हाट इज द एंगल ऑफ द वेवियर डाउन, यानी कि हमें ये बताना है। 2 नंबर का ये वाला भी क्वेश्चन पूछा गया, तो चलिए आप लोगों को इसका आंसर भी बता देते हैं और 2 नंबर कंप्लीट करा देते हैं आसान शब्दों में।
तो देखो इसका जो आंसर हो जाएगा, देखिए क्या आंसर लिखेगा कि द डाउन स्ट्रीम फेस ऑफ द डैम यूजली स्लोप्स आउटवर्ड एट अबाउट है, क्या हो जाएगा 45 डिग्री एंगल। और अब और आगे भी लिखना चाहते हैं, देखिए क्या लिख दीजिएगा कि द स्प्लोइंग, अगर ये भी आंसर यहाँ से भी लिखना चाहते हैं तो यहाँ से अगर इतना मत लिखिएगा तब भी आप लोग का यहाँ से लेकर के यहाँ तक आंसर सही माना जाएगा, ठीक है। देखिए क्या लिखिएगा कि द स्प्लोइंग फेस एंड द बैटरीज ट्रांसफर द फोर्स ऑफ द वाटर डाउनवर्ड्स टू द डैम्स फाउंडेशन। ये वाला भी हमारा आंसर लिख करके वेल कंप्लीट हो गया, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया। और जो हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया है, क्या पूछा गया इसको भी समझिए कि फाइंड द वर्ड व्हिच इन द सेम मीनिंग एज द प्रोजेक्शन ऑफ द सपोर्ट ऑफ द, क्या दिया गया, स्टोन ऑफ द बेरिक बिल्ट अगेंस्ट वैली। 2 नंबर का क्वेश्चन दिया गया। तो चलिए आप लोग को इसका भी आंसर आप लोग को रूबरू करा देते हैं, इसका भी आंसर आप लोग को बता देते हैं। तो देखो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, जानते हो, देखो ये हो जाएगा ब्लूज हो जाएगा, प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा एंड द ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा आप लोग का ये प्रोविटोबरेंस हो जाएगा, ये तीनों हो जाएगा। और यहाँ से लेकर के आप लोग को आंसर नहीं लिखना है, ये सब वैसे ही आप लोगों को गलत टाइपिंग हो गया है, यहाँ तक आंसर नहीं लिखना है आप लोग को। देखिए यहाँ पर ये लेकर के मन करेगा यहाँ तक, नहीं तो आप लोग इतना ही आंसर लिख देंगे तब भी सही माना जाएगा, ठीक है। जो आप लोग को सही बात है उसको बता रहे हैं, आप लोग समझ लीजिए, और आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, जो 22 वाला क्वेश्चन पूछा गया कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि 4 नंबर का क्वेश्चन है, किसी एक क्वेश्चन का हमें आंसर ओनली 1 देना है और दूसरे क्वेश्चन का आंसर नहीं देना। तो चलिए आप लोग को सर्वप्रथम पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिया गया। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि हाउ डिड केजियस नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स हर फादर चेंजर, यानी कि क्या बदलाव आया था केजिया के फादर में, हमें ये बताना है एटीट्यूड से, तो हमें ये बताना है। तो इसका आंसर चलिए आप लोग को, ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, आप लोग को चलिए इसका आंसर भी आप लोग को बता देते हैं। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा सी फेल्ट स्कोर्ड विथ हर फादर नियर हर, ये हो जाएगा। फिर देन सी रिलीज्ड डेट आर फादर वाज बिजी विथ वर्क हैंड हैड नो टाइम टू द प्ले, ये हो जाएगा। फिर आगे इसका आंसर लिखेगा क्या कि शी इवन रिलीज्ड डेट हर फादर लव्ड, यानी कि प्यार करते थे, और हर बट डिड नॉट हैव द आर्ट ऑफ द एक्सप्रेशन सिंग इट थस, क्या दिया गया, देखिए क्या दिया गया है कि हर एटीट्यूड टुवर्ड्स हर फादर चेंजेड टुवर्ड्स पॉजिटिव, ये वाला यानी कि हमेशा क्या सोचते थे, पॉजिटिव सोचते थे। ये वाला भी आंसर आप लोगों को नोट कर लीजिएगा एंड समझ लीजिएगा। और चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसका भी आंसर आप लोगों को बता देते हैं, ठीक। तो देखिए बाबू इसमें से आप लोगों को किसी एक क्वेश्चन का आंसर देना, तो जो कि आप लोगों का 4 नंबर हो गया, यहाँ से कंप्लीट होगा, बेल कंप्लीट होगा, कोई नहीं रोक सकता, 4 नंबर आप लोगों का। फिर अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, नीचे क्या दिया गया। देखिए अगर आपको लोगों को ऊपर वाला नहीं आता तो वैसे हम बता दिए, आप लोग को आना चाहिए। और दूसरा क्वेश्चन भी लिख सकते हैं पेपर में जा करके कि व्हाट राइट डाउन द अचीवमेंट्स ऑफ द अल्बर्ट आइंस्टीन, यानी कि अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में, अचीवमेंट के बारे में बताना है, यानी कि जो सन थे सभी ये बताना है। तो देखो आप लोगों को वैसे ये वाला भी दिखा देते हैं, वैसे हम सभी बता दिए आप लोग को ऊपर वाला, वैसे आप लोग को चलिए इसका भी आंसर बता देते हैं। तो देखो इसका जो आंसर हो जाएगा ये है हमारे अल्बर्ट आइंस्टीन है। फिगर आप लोग को नहीं बनाना है, वैसे हम आप लोग को स्क्रीन पर दिखा दिए हैं। देखिए क्या है अल्बर्ट आइंस्टीन, यानी कि अल्बर्ट आइंस्टीन रिचर्स आर ऑफ द क्रूज वेल, क्या हो जाएगा क्रोनिकल्ड एंड द हिज मोर इंपॉर्टेंट वर्क्स इंक्लूड, और फिर क्या है स्पेशल थ्योरी ऑफ द रिलेटिव, कितने में दिए थे 1905 ईस्वी में, रिलेटेड ऑफ द इंग्लिश ट्रांसलेशन कितने में दिए थे, और ये 1920 में एंड 1950 में, और जनरल थ्योरी ऑफ द रिलेटिविटी ये 1916 ईस्वी में लिख देंगे। फिर इन क्या दिया गया इन्वेस्टिगेशन ऑन द थ्योरी ऑफ द ब्राउन मूवमेंट ये 1926 ईस्वी में दिए थे, एंड द इवोल्यूशन ऑफ द फिजिक्स 1968 ईस्वी में दिए थे। तो ये वाला यही राइट आंसर है आप लोग का, देखिए स्क्रीन पर दिखा दिए, आप लोग को मन करेगा तो इसको नोट कर लीजिएगा और आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक। चलिए आप लोग को अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन की भी आंसर आप लोग को बता देते हैं। देखिए हमारा 23 वाला क्वेश्चन क्या पूछा गया, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन 80 से 100 वर्डों में देना, 6 नंबर का क्वेश्चन है, यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, किसी एक क्वेश्चन का आंसर हमें सिर्फ देना है, बस इससे ज़्यादा नहीं देना। देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया गया, राइट ए डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ ऑन योर मदर ऑन द बेसिक ऑफ द गिवन क्लूज, यानी कि हमें इस पर बताना है। तो देखो ये वाला दिया गया आप लोगों का, यहाँ पर आप लोगों को सभी ये सभी दे दिया गया है। तो चलिए आप लोग का इसका आंसर भी आप लोग को बता देते हैं वैसे।
तो देखिए यहाँ से लेकर के सी तक आप लोग यहाँ से लेकर के और यहाँ पर भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। वैसे देखो आप लोग को चलिए आंसर बता देते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट कर मार करके भी इसको पढ़ सकते हैं, ठीक। आप लोग इसको नोट भी कर लीजिएगा और जा करके छाप दीजिएगा यही क्वेश्चन, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखो आप लोग को बता दें ये वाला हमारा 6 नंबर कंप्लीट होगा। किसी एक क्वेश्चन का आंसर देना था, अगर आपको पल और नहीं आ रहा तो ये आर्टिकल वाला भी लिख सकते हैं, आप लोग आर्टिकल वाला भी कर सकते हैं, जो आपको समझ में आएगा उसको कर लीजिएगा। आप लोग को नोट्स में सभी लिख दिया गया है ब्यूरर में, तो आप लोग ये वाला कर सकते हैं। 24 का जो क्वेश्चन दिया गया क्या दिया गया, इनडायरेक्ट स्पेलिंग की चेंज करना, 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो बाबू आप लोग अभी घर पर बैठे हो, खाली आप मोबाइल देख रहे हो, तो आप लोग को क्या करना है, इसको आप लोग इनडायरेक्ट स्पेलिंग अभी चेंज कर लो। देखो सेड टू हो तो टोल्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू, टोल्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा सेड की जगह पर, तो इसको चेंज कर लीजिएगा। देखिए माय फादर सेड टू मी और फिर डू नॉट दिया गया, मिस द मॉर्निंग प्लेयर्स ये वाला दिया गया, तो ये वाला 2 नंबर कंप्लीट कर लेना, फिक्स कर लेना, ठीक। आप लोग को ये यहाँ पर आप लोग को खुद से करना है और आगे जो बता रहे देखिए इन आप लोग को पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो ये वाला देखिए आप लोग का किसी एक को करना। देखिए क्या दिया गया, हु वाज रनिंग द बेल यानी कि हेल दिया गया, तो ये वाला भी बेल दिया गया, तो इसको वाला भी आप लोग कर लीजिएगा। आप लोग तैयार करके पेपर देने जाइए, ठीक। आप लोग को देखिए ये गलत रूप में लिखा गया, आप लोग को इसको सही करना है। 2 नंबर का सभी क्वेश्चन दिया गया और यहाँ पर आप लोग को एक ट्रांसलेट दिया गया जो कि इंग्लिश में करना है। देखो ट्रांसलेट क्या दिया गया है आप लोग को बता दे रहे हैं, कॉपी में नोट कर लो और इसको ट्रांसलेट गूगल पर जाकर के कर लेना और उसको वहाँ पर जाकर के लिख देना। देखो क्या क्वेश्चन दिया गया है, डी वाला क्वेश्चन है, 4 नंबर का क्वेश्चन दिया गया और यही क्वेश्चन आएगा आप लोग को भी पेपर में। देखो क्या दिया गया, मेरे पिताजी सुबह, देखो क्या दिया गया, मेरे पिताजी सुबह 6 बजे क्या दिया गया, उठ जाते थे उठने के पश्चात यानी कि बाद में वह दौड़ने, कहाँ पर लिखा है, वह दौड़ने के लिए खेत में यानी कि टहलने के लिए होगा, टहलने के लिए खेत में मैदान में जाते थे और एक दिन में भी उनके नाम के साथ टहलने के लिए गया, तब खेत का मैदान पूरी तरह क्या हुआ था, यहाँ पर देखो क्या हुआ था, यहाँ पर लिखा है गोल था, क्या था, गोल था। ये वाला भी आप लोग ट्रांसलेट करके जाइएगा और आसान वाला है। फिर अगला क्वेश्चन आप लोग को जो ज़्यादा नंबर मिलने वाले हैं इसको भी देख लो बाबू अभी के अभी। देखो 25 वाला क्वेश्चन, आंसर ओनली ऑफ द 30 से 40 शब्दों में देना। क्वेश्चन देखिए हमारा कह दिया गया, आप लोग को ये कॉपी में टीचर लिखाए होंगे, नोट्स जो बनवाए होंगे आप लोग को वहीं से पढ़ करके चल जाना है। अगर नहीं लिखवाया गया है ये क्वेश्चन तो आप लोग को क्या करना है, क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट मार लेना है या इसको राइट कर लेना है, यानी कि लिख लेना है कॉपी में और जाकर गूगल पर टाइपिंग करके आप लोग को मार देना, तुरंत आ जाएगा और 6 नंबर आप लोग को कंप्लीट हो जाएगा यहाँ से, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया गया, इसमें क्वेश्चन जो दिया गया है, हु वाज रॉबिन फॉरेस्ट एंड द डिड ही डू, ये बताना। अगर आपको पढ़ रहे हैं तो नीचे वाला और करके भी दिया गया, यानी कि ऑफर आप लोग को दिया जाएगा कि हाउ एज एल्बिन ग्लेबिन इंस्टेंट क्या दिया गया, हैंड स्केप और पीपल दिया गया, तो ये वाला किसी एक क्वेश्चन का आंसर देना, तो ये वाला भी आप लोग कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया गया, बी वाला में क्या दिया गया कि होए वार, यानी कि ये वाला दिया गया आप लोग को दोनों क्वेश्चन का आंसर देना, 3 नंबर का क्वेश्चन, इसमें एक क्वेश्चन का बाबू नहीं आंसर देना है, चाहे आप ए वाला कीजिए चाहे बी वाला कीजिए, इसी में से और करके भी दिया गया तो आप लोग कर सकते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन है, 3 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन देखो 26 वाला क्वेश्चन क्या दिया गया, इसको भी समझिए। 4 नंबर का क्वेश्चन दिया गया जो कि एक ही क्वेश्चन करना है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। इसमें देखो क्या दिया गया, आंसर ओनली ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, 60 वर्डों में हमें इसका आंसर देना है। पहला क्वेश्चन देखिए, डिटर्मिनेशन ऑफ द क्राउज मेड संतोष रीच द टॉप ऑफ द क्या दिया गया, वर्ल्ड क्या दिया गया, जोस्टिव दिया गया, ये वाला दिया गया। अगर आप ये वाला करना चाहते हो ये वाला कर लीजिए, नहीं तो नीचे वाला भी बी वाला दिएगा, आप लोग के ऑफर दिया जाएगा। 4 नंबर का क्वेश्चन है और आप लोग को यहाँ पर क्वेश्चन देखिए क्या क्या दिया गया, 27 वाला भी क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा, आप लोग को स्क्रीन पर वैसे दिखा दिया, ठीक। और करके भी इसमें दिया गया, अगर आपको पल 27 वाला नहीं आ रहा तो राइट ए 4 लाइन्स पोएम भी याद कर लीजिएगा, जो कि आपको रेन ऑन द रूफ से चैप्टर से है और डू नॉट आप लोग का रेन ऑफ द रूफ वाला चैप्टर से याद कर लीजिएगा, ठीक है। 3 नंबर यहाँ से आप लोग का ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर सेंट्रल आइडिया की बात करो, देखो बाबू ये वाला भी 3 नंबर रट कर चले जाना, कौन कौन से चैप्टर है, सेंट्रल आइडिया एनी वन ऑफ चैप्टर पर लिखना है, जो कि आप लोग को 3 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है। देखो क्या क्या है, इसको भी समझिए। आप लोग का चैप्टर है विंड है और द रोड नॉट टेकन वाला चैप्टर से है और रेन ऑन द रूफ, ये तीनों चैप्टर में से किसी एक चैप्टर का सेंट्रल आइडिया याद करके चले जाइए, 3 नंबर इसका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया गया, 29 वाला क्वेश्चन में दिया गया, आंसर एनी वन ऑफ द क्या दिया गया, फॉलोइंग अबाउट 30 से 40 शब्दों में देना, किसी एक क्वेश्चन का आंसर 3 नंबर का क्वेश्चन दिया गया, तो आप लोग चाहे ये वाला कीजिए कि हाउ वेयर द पीपल गोइंग टू द फेयर, यानी कि मेला वाला आप लोग को क्वेश्चन चाहे कीजिए, आप लोग ये वाला कीजिए, चाहे आप लोग नीचे वाला कर सकते हैं कि वाई डिड द पेरेंट्स ऑन द वेल, ये वाला आप लोग कर लीजिएगा, जो आप लोग को समझ में आएगा अच्छे तरीके से तैयार करके जाइएगा और वहाँ पर लिख दीजिएगा, यही ठीक। फिर 30 वाला क्वेश्चन दिया गया है कि आंसर ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड्स में देना है। 4 नंबर का क्वेश्चन है, यानी कि किसी एक क्वेश्चन का हमें आंसर ही देना है। हमारा पहला क्वेश्चन जो दिया गया है कि डिस्क्राइब टोटा मिसचीफ
मिसचीफ एट लंच टाइम, यानी कि लंच टाइम वाला बताना है, तो ये वाला भी आप लोग क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं, आप लोग याद करके चले जा सकते हैं। ठीक, फिर इसमें देखिए बी वाला क्वेश्चन जो दिया गया, व्हाई डिड द किंग एंड द मिनिस्टर डिसाइड टू डाई, यानी कि ये बताना। तो 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप लोग को जो समझ में आएगा उसको कर लीजिएगा। और आप लोग को संपूर्ण तरीके से, ये क्लास 9th का बिल्कुल वायरल पेपर था, संपूर्ण तरीके से बता दिया, समझा दिए। आप लोगों को पेपर में अच्छे तरीके से नंबर लिख करके आना है। आप लोग को ये हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, आप लोगों के लिए इतना मेहनत से वीडियो बनाते हैं, आप लोगों को क्या करना है कि वीडियो को क्लास 9th के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर करके पहुंचा दीजिएगा, सभी ग्रुप में भी पहुंचा दीजिएगा। और चलिए आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। चलिए आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।